गुजरात के दिल में बसा एक छोटा सा गांव सुंदरपुर, जहां चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। खेतों में लहराती फसलें और मिट्टी की सोंधी खुशबू। ये गांव अपने अनोखे और स्वादिष्ट व्यंजनों के लिए दूर दूर तक मशहूर था। इसी गांव के एक कोने में रहता था राघव, एक गरीब लेकिन बेहद ईमानदार और स्वाभिमानी इंसान। राघव के पास पैसे भले कम थे, लेकिन उसकी मेहनत और हौसले में कोई कमी नहीं थी। राघव गांव के एक बड़े व्यापारी धनराज सेठ के यहाँ काम करता था। वो दिन रात एक करके पूरी वफादारी से काम निपटाता था। एक दिन काम खत्म करके राघव ने कहा, सेठ जी, मैंने आज का सारा काम पूरा कर दिया है। मेरा महीना पूरा हो गया है, कृपया मेरी मजदूरी दे दीजिए। धनराज सेठ ने मुंह बनाते हुए कहा, काम तो तुमसे कभी वक्त पर होता नहीं, लेकिन पगार मांगने सबसे पहले आ जाते हो। कल तुमसे कहा था कि सरपंच के घर अनाज पहुंचा देना, वो काम भी ढंग से नहीं किया। तुम्हारी लापरवाही की वजह से तुम्हें इस महीने सिर्फ आधी पगार मिलेगी। लेकिन सेठ जी, मैंने अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी। सरपंच जी के घर सारा सामान सही सलामत और वक्त पर पहुंचाया था। मेरी पूरी मेहनत की कमाई मत काटिए साहब। वाह, अब तुम मुझसे जुबान लड़ाओगे? धनराज सेठ ने डांटते हुए कुछ पैसे फेंके। ये लो आधे पैसे, और कल से यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम जैसे कामचोर के लिए मेरे यहाँ कोई जगह नहीं है। दरअसल धनराज सेठ बेहद लालची और चालाक किस्म का आदमी था। वो अक्सर सीधे साधे मजदूरों को बातों में उलझाकर उनका पैसा हड़प लेता था। राघव उदास मन से अपने घर लौटा। घर पर उसकी पत्नी सरिता उसका इंतजार कर रही थी। राघव का उतरा हुआ चेहरा देखकर सरिता ने पूछा, अरे आज आप इतने थके हुए और परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या बात हो गई? सरिता, आज सेठ ने बिना किसी गलती के मेरी महीने की आधी पगार काट ली और मुझे काम से भी निकाल दिया। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। आधी पगार? लेकिन क्यों? अगर ऐसा है तो इस पूरे महीने का घर का किराया और राशन का खर्चा कैसे चलेगा? मैं जानता हूँ सरिता, पर वो बड़े लोग हैं, उनसे मैं कैसे लड़ूं? अब मुझे कोई नया काम ढूंढना होगा। आप हिम्मत मत हारिए। अब किसी के यहाँ नौकरी करने के बजाय अपना खुद का कोई छोटा मोटा काम शुरू करने के बारे में सोचिए। तुम्हारा सुझाव तो सही है, लेकिन नया काम शुरू करने के लिए थोड़े पैसों की ज़रूरत होगी। हमारे पास तो कोई बचत भी नहीं है। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो दाने दाने के लाले पड़ जाएंगे। आप कल सुबह ही बाजार निकलिए, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, सरिता ने भरोसा जताया। अगले दिन राघव काम की तलाश में गांव के बाजार की तरफ गया। रास्ते में उसे गांव के एक बुजुर्ग कासिम काका मिले। कासिम काका ने पूछा, अरे राघव बेटा, आज इस वक्त बाजार में धनराज सेठ के यहाँ नहीं गए क्या? काका, मैंने वो काम छोड़ दिया। सेठ काम बहुत ज्यादा लेता था और पैसे भी सही से नहीं देता था। अब नया काम ढूंढ रहा हूँ। कासिम काका ने कहा, अच्छा किया बेटा, लेकिन गांव में कुछ काम मिला क्या? नहीं काका, इस गांव में कोई ढंग का काम ही नहीं है। कहीं काम मांगो तो लोग दिन के सिर्फ 50 रुपए देते हैं। इतने में तो एक वक्त का राशन भी नहीं आता। अगर गांव में गुजारा नहीं हो रहा तो शहर क्यों नहीं चले जाते? शहर में तो काम की कोई कमी नहीं है। काका, एक तो मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। शहर में अगर मैं 20,000 भी कमाऊंगा तो आधे से ज्यादा पैसे कमरे के किराए और खाने पीने में ही निकल जाएंगे। वहाँ रहना बहुत महंगा है। तभी बाजार में एक लड़का पर्चे बांटता हुआ दिखाई दिया। भैया, ये किस चीज का पर्चा है? कहीं कोई भंडारा वगैरह है क्या? नहीं भैया, हाईवे के पास एक नया ढाबा खुला है, ये उसी का प्रचार है। हमारे ढाबे पर गुजरात का स्पेशल मटन और पूरी मिलता है, आप भी कभी जरूर आइएगा। भैया, यहाँ घर में राशन के पैसे नहीं हैं, हम ढाबे पर खाना खाने कैसे आ सकते हैं? ये सुनकर लड़के ने कहा, अरे भैया, ढाबा नया है तो वहाँ काम करने वालों की भी जरूरत है। हमारे मालिक विक्रम सिंह को रसोइये और मददगार चाहिए। अगर आपको खाना बनाना आता है तो एक बार जाकर मिल लीजिए, अच्छे पैसे मिल जाएंगे। कासिम काका ने भी कहा, राघव, ये तो बहुत अच्छा मौका है। तुम तो बचपन से ही बेहतरीन खाना बनाते हो, तुम्हें वहाँ जरूर काम मिल जाएगा। राघव के चेहरे पर उम्मीद की चमक आ गई। ठीक है काका, मैं अभी जाकर मालिक से बात करता हूँ। राघव तुरंत नए ढाबे पर पहुंचा और वहाँ के मालिक विक्रम सिंह से मिला। राघव ने कहा, नमस्ते सेठ जी, मुझे आपके पर्चे बांटने वाले लड़के ने बताया कि आपको ढाबे के लिए काम करने वालों की जरूरत है। मुझे काम की बहुत सख्त जरूरत है। ठीक है, पर ये बताओ कि तुम्हें काम क्या आता है? अगर खाना बनाना आता है तो रसोइये का काम खाली है, नहीं तो साफ सफाई के लिए रख सकता हूँ। सेठ जी, मैं गरीब आदमी हूँ, पर खाना बनाने का हुनर मुझे बचपन से है। आप जो कहेंगे मैं बहुत ही स्वादिष्ट बना कर दूंगा। देखो, काम अच्छा होना चाहिए। मैं तुम्हें रोज के 200 रुपए दूंगा। राघव थोड़ा ठिठका, सेठ जी, दिन भर की हाड़ तोड़ मेहनत के सिर्फ 200 रुपए, बाकी जगह तो रसोइयों को 500 रुपए तक मिलते हैं। विक्रम सिंह ने कड़क आवाज में कहा, देखो भाई, ढाबा अभी नया शुरू हुआ है। अगर तुम्हें मंजूर है तो काम करो, वरना जा सकते हो। मेरे पास काम करने वालों की कतार लगी है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। राघव के पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो कम पैसों में ही काम करने के लिए तैयार हो गया। वो रोज सुबह से शाम तक पूरी लगन के साथ मटन, पूरी, दाल, चावल सब तैयार करता। उसके हाथों के स्वाद की खुशबू पूरे ढाबे में महकने लगी। शाम को जब राघव पैसे लेकर घर
लौटता तो थोड़ा राशन खरीद लाता। एक दिन उसने सरिता से कहा, ये लो सरिता, आज की कमाई से थोड़ा चावल, दाल और सब्जियां लाया हूँ। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको ये काम मिल गया। अब कम से कम हमारे घर का चूल्हा तो रोज जलेगा। ढाबे पर राघव के हाथ का बना मटन और पूरी लोगों को बेहद पसंद आने लगा। ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन एक महीने के अंत में जब राघव ने अपनी रोज की मजदूरी मांगी तो विक्रम सिंह के तेवर बदल गए। विक्रम सिंह ने कहा, राघव, मैं तुम्हें रोज पैसे नहीं दे सकता। अब से तुम्हें महीने के आखिर में एक साथ पगार मिलेगी। लेकिन सेठ जी, मेरा रोज का राशन इसी पैसे से आता है। अगर आप पैसे रोक लेंगे तो मैं घर कैसे चलाऊंगा? अगर ऐसी बात है तो बाजार से किसी से उधार ले लो, पगार मिलने पर चुका देना। और हाँ, अगर तुम्हें रोज पैसे चाहिए तो मेरे पास कुछ कीमती चीज गिरवी रखनी होगी। राघव के पास गिरवी रखने को कुछ नहीं था। हार मानकर उसे गांव के एक सूदखोर जमींदार के पास जाना पड़ा। जमींदार ने राघव को 5,000 रुपए उधार दिए, लेकिन शर्त रखी कि अगर एक महीने में पैसे वापस नहीं मिले तो वो राघव का छोटा सा घर अपने नाम कर लेगा। एक महीना पूरा हो गया। राघव ने पूरी ईमानदारी से काम किया, जिससे विक्रम सिंह के ढाबे की खूब कमाई हुई। पगार के दिन राघव ने कहा, सेठ जी, आज पूरा महीना हो गया है, कृपया मेरी पगार दे दीजिए। मुझे जमींदार का कर्ज चुकाना है, वरना वो मेरा घर छीन लेगा। विक्रम सिंह ने टालते हुए कहा, आज मेरे पास कैश नहीं है, कल आना, कल दे दूंगा। सेठ जी, आपके ढाबे पर इतनी बिक्री हुई है, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? मेरी मजबूरी का फायदा मत उठाइए। ये सुनते ही विक्रम सिंह आग बबूला हो गया। तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे गले पर नजर रखेगा और मुझसे जुबान लड़ाओगे? जा, नहीं देता कोई पगार। आज से तुझे काम से भी निकाला जाता है। जो उखाड़ना है उखाड़ ले। राघव को धक्के मारकर बाहर निकाल दिया गया। वो रोता हुआ घर की तरफ चल पड़ा। तभी जमींदार का कारिंदा जगदीश उसके घर आ धमका और धमकी देने लगा कि अगर रात तक पैसे नहीं मिले तो घर खाली करना पड़ेगा। राघव को इस हाल में देखकर उसका पड़ोसी और सच्चा दोस्त मदन वहां आया। मदन ने पूछा, राघव भाई, क्या बात है? ये जमींदार का आदमी तुम्हारे घर क्यों आया था? राघव ने रोते हुए मदन को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। मदन ने तुरंत अपने पॉकेट से पैसे निकाले और कहा, राघव भाई, तुम इस बात के लिए अपना घर गंवाने जा रहे थे? ये लो 5,000 रुपए और अभी जाकर उस जमींदार का कर्ज चुकता करो। ऐसे जालिमों के आगे घुटने मत टेको। कर्ज चुकाने के बाद राघव ने कहा, मदन भाई, तुम्हारा ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, पर अब मैं क्या करूं, नौकरी भी चली गई। मदन ने हौसला बंधाते हुए कहा, राघव, तुम दूसरों के गुलाम कब तक बने रहोगे? तुम्हारे हाथों में जादू है। मैं तुम्हें 3,000 रुपए और उधार देता हूँ। तुम अपने घर के बाहर ही एक छोटा सा टेंट लगाकर अपना खुद का मटन पूरी का स्टॉल क्यों नहीं शुरू करते? अगले ही दिन राघव बाजार से ताजा मटन और मसाले ले आया। सरिता ने गर्मा गर्म पूरियां तली और राघव ने अपनी खास रेसिपी से मटन ग्रेवी तैयार की। उन्होंने घर के बाहर एक छोटा सा बोर्ड लगा दिया, घर जैसा स्वाद, मात्र 50 रुपए में मटन पूरी। खाने की खुशबू ऐसी थी कि रास्ते से गुजरने वाले लोग खुद ब खुद खिंचे चले आए। गांव के लोगों ने जब राघव के यहाँ खाया तो सब उंगलियां चाटते रह गए। एक ग्राहक ने कहा, अरे राघव, तुम तो वही हो ना जो विक्रम सिंह के ढाबे पर खाना बनाते थे? वहां तो वो एक प्लेट के 200 रुपए लेता था और व्यवहार भी खराब था। तुम्हारा खाना उससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है और दाम भी सिर्फ 50 रुपए है। धीरे धीरे राघव का ढाबा मशहूर होने लगा। एक दिन शहर से आए 2 अमीर लड़के अमित और रोहन वहां से गुजर रहे थे। खुशबू सूंघकर उन्होंने भी मटन पूरी पैक करवाई। राघव की ईमानदारी और खाने के स्वाद से खुश होकर उन्होंने 100 के बदले 1000 रुपए का नोट थमा दिया। राघव ने मना किया तो अमित ने कहा, भाई, तुम्हारी मेहनत और इस स्वाद की कीमत बड़े शहरों के बड़े होटलों से भी कहीं ज्यादा है, इसे रख लो। अब राघव के ढाबे पर पैर रखने की जगह नहीं होती थी। विक्रम सिंह का ढाबा पूरी तरह खाली हो गया। अपनी दुकान ठप होते देख विक्रम सिंह बौखला गया। उसने अपने नौकर से कहा, उस राघव की वजह से मेरा धंधा बर्बाद हो गया। कुछ गुंडों को पैसे दो और उसका ढाबा तहस नहस करवा दो। अगले दिन कुछ गुंडे राघव के ढाबे पर पहुंचे और तोड़फोड़ करने की धमकी देते हुए हफ्ता मांगने लगे। उन्होंने कहा, अगर कल से ये ढाबा खुला दिखा तो तुम्हारी खैर नहीं। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हम डरकर अपना रोजगार बंद नहीं करेंगे। अगले दिन विक्रम सिंह खुद उन गुंडों को लेकर राघव के ढाबे पर आ धमका। जब कई ग्राहक वहां खाना खा रहे थे, विक्रम सिंह ने चिल्लाकर कहा, राघव, कल की धमकी का तुझ पर कोई असर नहीं हुआ। गुंडों, मारो इसे और तोड़ दो इसका ढाबा। तभी टेबल पर खाना खा रहा एक साधारण सा दिखने वाला ग्राहक खड़ा हुआ। उसने गुंडों को एक एक करके जमीन पर चटा दिया। वो कोई और नहीं बल्कि जिले के नए नियुक्त हुए पुलिस इंस्पेक्टर विजय थे, जो आम नागरिक के कपड़ों में राघव के यहाँ का मशहूर मटन खाने आए थे। विक्रम सिंह, गुंडागर्दी और जबरन वसूली का बहुत शौक है तुम्हें? एक गरीब की मजदूरी हड़प कर उसका धंधा बंद कराने चले थे। अब चलो जेल की हवा खाओ। पुलिस ने विक्रम सिंह और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया। अन्याय का अंत हुआ और राघव की ईमानदारी की जीत हुई। धीरे धीरे राघव का ये छोटा सा स्टॉल एक बड़े और आलीशान मेवे ढाबे में बदल गया, जहां आज भी हर गरीब अमीर को उससे आदर और कम दाम में बेहतरीन स्वाद मिलता है। कहानी से सीख, ईमानदारी और हुनर के दम पर इंसान अपनी तकदीर खुद बदल सकता है। किसी की मजबूरी का फायदा उठाने वाले का अंत हमेशा बुरा होता है।